हेलो स्टूडेंट्स, क्विज टाइम। एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेरा मेथड देखिए हम लोग जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, तो एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सबके लिए लाया हूँ, काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड कीजिए। एक एक स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है, तभी जाके क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा और जल्द भी सोल्व होगा। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब तो क्या ही बात है, क्वेश्चन तो बहुत जल्द सोल्व होने वाला है। देखिए, तो हमारे पास फंक्शन क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। f0 f-1 का वैल्यू गिवन है, जो कि हेल्प करेगा आपको फंक्शन डिटरमाइन करने में। ये पूरा जो वैल्यू है आपके पास रैशनल फंक्शन है, इसको भी नोट कीजिए। रैशनल फंक्शन दे दिया मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है। कहाँ पे होगा? जब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तब पता चल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ f5, मतलब एक्चुअली में हमें लास्ट में क्या करना है, फंक्शन को डिटरमाइन करना है, तभी तो f5 निकलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें? देखिए, तो क्वेश्चन को स्टार्ट आपको यहीं से करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इसको कुछ अज्यूम कर लिया जाए। हमारे पास एक एफ एक्स गिवन है, तो हम लोग इसको जी एक्स मान लेते हैं। तो लेट जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हो, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे पार्शियली अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहला थॉट जो होगा माइंड में यही आएगा इसको देखकर, और अप्लाई भी करेंगे क्योंकि फंक्शन एफ एक्स जो है वह क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में जो एक्स का डिग्री है ना, न्यूमिनेटर से ज़्यादा है, तो पार्शियल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एफ एक्स अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इजकल टू ए अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन एंड देन प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। पार्शियल अप्लाई करना जरूरी था यहाँ पे। अब देखिए, हमें काम किस पे करना है, तो जीएक्स पे, क्योंकि जीएक्स ही तो रैशनल फंक्शन है, क्योंकि हमने जीएक्स अज्यूम किया है। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। इधर भी लगा दिया, यहाँ पे डीएक्स कर दिया, और इसको पूरा कंप्लीट ऐसे करके यहाँ पे डीएक्स लगा दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा ए एल एन एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, माइनस बी अपॉन एक्स एंड देन प्लस सी एल एन, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वन एंड देन माइनस डी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये जी एक्स है और जी एक्स क्या है? रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन का डिफिनेशन कितना है, क्या होता है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो होता है डेफिनेशन। मतलब कहने का मतलब है, तो जी एक्स से मुझे ए वाले पार्ट को और सी वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहेगा तो फंक्शन रैशनल होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए काम बन गया। अब हम जी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए जी एक्स इजक्वल टू, जो फॉर्मेट है इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे आप एफ एक्स अपॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए, एफ एक्स का जो फॉर्मेट होगा ना, वो यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, तो उसमें आपका ए वाला पार्ट और सी वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से रैशनल नहीं हो पा रहा है। तो आपको सिर्फ बी वाला पार्ट रखना है, तो बी अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस कितना, बी और डी वाला, डी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे डी एक्स। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, तो इसको आप क्या लिखोगे? बी इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स। आपको आइडिया लग गया होगा, कंपेयर ही करना है, मतलब फंक्शन होगा उसका फॉर्म आपका यही तो होगा, यानी कि एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया बी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस डी एक्स स्क्वायर। डी और डी निकाल लीजिए, उसके लिए कंडीशन दे तो रखा है, यानी कि एफ जीरो डालेंगे तो डी जीरो हो गया, यानी ये निकल गया मेरे पास बी, और बी कितना गिवन है? वन। अगर हम लोग -1 पुट करते हैं, यानी कि एफ -1 इक्वल टू ये जीरो हो गया, यहाँ पे डी हो गया। अब इक्वल टू कितना गिवन है? 4 गिवन है, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू बी कितना आ गया? 1 आ गया, यानी कि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और डी कितना है? 4 है, यानी कि 4x स्क्वायर। यही हमारा फंक्शन आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक ही बनेगा, बट हमें निकालना है कि F5 निकाल लेते हैं ना फटाफट। तो F5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100, 100 प्लस 36 कितना हो गया? 136। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। रैशनल फंक्शन दे दिया, इसका भी यूज हुआ। क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन था, हमने डिटरमाइन किया, उसके लिए कंडीशन का यूज हुआ, वो भी यूज किया हमने। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपको कौन सा स्टेप, इस वाला स्टेप को आप नोट कीजिए, क्योंकि इसी से आपका कुछ रिमूव करना वाला पॉइंट था ना, पॉइंट जो था या फिर स्टेप था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।